आर्यमान अपनी एक ज़रूरी बातचीत अपने खास आदमी के साथ निपटाकर जब वापस लौटा तो उसने देखा साची सोफे पर बैठी अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ रखी थी। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थी और आंखें आधी सी बंद। आर्यमन का दिल अचानक धक से रह गया। वो तेजी से उसके पास आया और झुककर बोला, क्या हुआ साची? सर दर्द कर रहा है या तबीयत ठीक नहीं है? साची ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो आर्यमन को देखते ही हल्की सी हंसी हंस पड़ी और बोली, स्वीटहार्ट, तुम आ गए। आर्यमन एक पल को सन रह गया। उसके मन में यही गूंजा, स्वीटहार्ट, ये इसे क्या हो गया? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी उसकी निगाह साची के पास रखे ग्लास पर पड़े। उसने ग्लास उठाया और नाक के पास ले जाकर सूंघा। चेहरे पर हल्की हैरानी और गुस्से का मिला-जुला भाव आया। ये शराब, उसने मन ही मन कहा और तुरंत सब समझ गया। आर्यमन ने गहरी सांस लेकर साची को देखा, जो अब उसकी तरफ मासूम सी मुस्कान फेंक रही थी। वो उसके बिल्कुल पास बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, तो मिस साची, आपसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती तो पी ही क्यों लगता है? ये पहली बार ली है। आर्यमन को पता नहीं था ये सब मेनका की करतूत है। साची अचानक शरारती बच्चे की तरह खिलखिला दी। उसने झटके से आर्यमन का कोट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आर्यमन इस हरकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो सीधे साची से टकरा गया। उसके चेहरे से चेहरे की नज़दीकी इतनी कम थी कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। अगर ये हरकत कोई और करता तो आर्यमन का गुस्सा भड़क जाता और शायद सामने वाला उसकी बंदूक की नली देखता। पर साची की हालत, उसकी मासूम नशे में डूबी आंखें और उस पल का भोला पागलपन, उसने आर्यमन को रोक लिया। साची ने अचानक जिद की तरह कहा, चलो ना, डांस करते हैं, मैं फिर से डांस करना चाहती हूँ। आर्यमन ने आंखें मिचकाकर कहा, तुम्हें होश भी है कि तुम कह क्या रही हो? साची ने होंठ आगे निकालते हुए मानो जिद पकड़ ली हो कहा, होश नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ डांस चाहिए, अभी। आर्यमन ने सिर हिलाया, हल्की मुस्कान दबाई और हाथ बढ़ाकर बोला, ठीक है, आओ। दोनों डांस फ्लोर पर आ गए। साची नशे में इधर उधर डगमगाती, कभी बेमेल स्टेप्स करती, कभी हंसती तो कभी आर्यमन को खींच लेती। भीड़ उनके चारों तरफ खड़ी देख रही थी, पर आर्यमन हर बार अपनी मजबूत बाहों से साची को थाम लेता। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि चाहे साची कितना भी डगमगाए, आर्यमन उसे संभाल लेता। ये पहली लड़की थी जिसने आर्यमन जैसे ठंडे और सख्त इंसान को इतनी परेशानी में डाला था, और वो भी इतने प्यारे अंदाज में। थोड़ी देर बाद आर्यमन झुककर उसके कान के पास बोला, अब बहुत हुआ, चलो घर चलते हैं। साची ने तुरंत जिद की, नहीं, मुझे और डांस करना है। आर्यमन की आंखों में सख्ती लौट आई, पर होठों पर नरमी थी। अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। साची ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, उठा लो, मैं तो चाहती भी यही हूं। आर्यमन ने उसे चुनौती की तरह ले लिया। बिना एक पल गवाए उसने नाजुक सी साची को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। साची की आंखें आधी बंद थी, पर उसके चेहरे पर मासूम खुशी थी। भीड़ अचानक खामोश हो गई। सबकी नजरें आर्यमन पर टिक गईं। शहर का सबसे सख्त और बेखौफ आदमी एक लड़की को इस तरह गोद में उठाकर ले जा रहा था जैसे वो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। आर्यमन को परवाह नहीं थी कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उसकी निगाहें सिर्फ उस मासूम चेहरे पर थी जो उसके सीने से लगा हुआ था। वो सीधा कार तक पहुंचा और पीछे का दरवाजा खोलकर बड़ी नरमी से साची को पिछली सीट पर बिठा दिया। उसने उसका दुपट्टा ठीक किया और खिड़की हल्की बंद कर दी ताकि ठंडी हवा उसे तकलीफ न दे। फिर गाड़ी का दरवाजा बंद करके एक गहरी सांस ली। आर्यमन और साची वहां से निकल चुके थे और पीछे खड़ी मेनका गुस्से से कांप रही थी। उसके चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। मेनका मन ही मन बोली, ये कैसे हो सकता है? आर्यमन, वो आर्यमन जो कभी किसी लड़की की ओर देखता भी नहीं था, आज उस साची के लिए सबके सामने इतना कुछ कर गया। नहीं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तो सोचा था कि साची की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। आर्यमन उसे अपनी बाहों में उठाकर ले गया। लोग उसे ताउम्र याद रखेंगे और मैं तो अपनी ही चाल में फंस गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें पछतावे से ज्यादा हार का गुस्सा झलक रहा था। मेनका ने दांत भींचते हुए कहा,
नहीं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। आर्यमन को मेरी अहमियत समझनी पड़ेगी और साची, उसे मैं इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। कार की हेडलाइट्स रात की सन्नाटी सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। आर्यमन ड्राइविंग सीट पर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके पास वाली सीट पर बैठी साची बिल्कुल चैन से बैठने वालों में से नहीं थी। उसका चेहरा नशे से गुलाबी हो गया था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साची अचानक खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगी और जोर जोर से गुनगुनाने लगी। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आर्यमन ने घबराकर झट से उसका हाथ पकड़ा और खिड़की बंद कर दी। आर्यमन कड़क आवाज में बोला, साची, पागल हो गई हो क्या? बाहर इतनी तेज हवा है, ठंड लग जाएगी। साची ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे स्वीट हार्ट ड्राइवर, तुम्हें क्या, मुझे तो मजा आ रहा है। आर्यमन ने आंखें तरेरी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। साची जोर से हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हो तो। देखो ना, गाड़ी चला रहे हो और मुझे घर छोड़ने जा रहे हो, तो तुम स्वीट हार्ट ड्राइवर ही हुए। आर्यमन ने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, ये लड़की आज पागल करके ही मानेगी। थोड़ी देर बाद साची ने उसकी टाई पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा। साची मुंह बनाकर बोली, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? हाँ, थोड़ा मुस्कुराया करो, देखो ऐसे। उसने जबरदस्ती अपनी उंगलियों से आर्यमन के होठों पर मुस्कान बनाने की कोशिश की। आर्यमन उसकी मासूम हरकत देखकर हंसी रोक नहीं पाया। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ ही गई। साची खुश होकर ताली बजाते हुए बोली, वाह, देखो देखो, मेरा खड़ूस भी मुस्कुराना जानता है। आर्यमन ने झेंपते हुए कहा, खड़ूस? अब नया नाम रख दिया मेरा? साची शरारत से, हाँ, मिस्टर खड़ूस, लेकिन प्यारे वाले। कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि साची अचानक बोली, मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब भी चाहिए। आर्यमन हैरान होकर बोला, क्या? अभी रात के 2 बजे हैं, सब दुकानें बंद हैं। साची भी नाक चढ़ाकर बोली, तो क्या हुआ? तुम इतने बड़े आदमी हो ना, तुम्हारे लिए तो दुकान खुल सकती है। आर्यमन ने हताश होकर स्टेयरिंग पर हाथ पटका, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। साची हंसते हंसते उसके कंधे पर सिर रख देती है और मासूमियत से कहती है, तुम बहुत अच्छे हो आर्यमान, मुझे हमेशा अपने पास रखना। उसके इन शब्दों ने आर्यमन का दिल एक पल को रोक दिया। उसने साची की तरफ देखा। उसका चेहरा अब नींद और नशे के बीच झूल रहा था। वो नन्ही बच्ची की तरह मासूम लग रही थी। आर्यमन ने गहरी सांस लेकर बुदबुदाया, साची, तुम जानती भी नहीं तुम मुझे कितना बदल रही हो। कार महल जैसे बंगले के गेट के अंदर आकर धीरे से रुकती है। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आर्यमन उतरकर दरवाजा खोलता है, लेकिन साची कार की सीट से टस से मस नहीं होती। वो बच्चे की तरह सीट पकड़कर हंसते हुए कहती है, नहीं, मैं यहीं रहूंगी, ये कार कितनी आरामदायक है, बिल्कुल चूल्हे जैसी। आर्यमन माथा पकड़ लेता है। उसकी आदत थी कि लोग उसकी एक नज़र से कांप जाते थे, लेकिन सामने बैठी ये लड़की नशे में उसे ही परेशान कर रही थी। आर्यमन गहरी सांस लेकर बोला, साची, चलो, ये सोने की जगह नहीं है, अंदर चलकर आराम करो। साची बिल्कुल बच्चे जैसी जिद करते हुए, नहीं, अगर ले जाना है तो मुझे उठाकर ले जाओ, वरना मैं यहीं रहूंगी। आर्यमन पहले तो हैरान होकर उसे देखता है, फिर हल्की मुस्कान दबा लेता है। आर्यमन थोड़ा सख्त लहजे में, पर नरमी भी छुपी हुई थी। अगर मैंने सच में उठा लिया तो बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। साची अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शरारत से देखती है और बोलती है, ठीक है, उठा लो। बस फिर क्या था। आर्यमन झुकता है और नाजुक सी साची को अपनी मजबूत बाहों में उठा लेता है। साची हंसते हुए उसका कॉलर पकड़ लेती है, जैसे ये उसके लिए खेल हो। बंगले के स्टाफ जो दरवाजे पर खड़े थे अपने मालिक को इस हाल में देखकर चौंक जाते हैं। उनकी नजरें साची और आर्यमन पर ही टिक जाती हैं, लेकिन आर्यमन किसी की परवाह किए बिना सीधे ड्राइंग रूम से गुजरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त साची अचानक उसके कंधे पर सिर रख देती है और बुदबुदाती है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे मत छोड़ना। आर्यमन कुछ जवाब नहीं देता, बस उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। आखिरकार वो साची को उसके कमरे तक ले जाकर बेड पर बिठा देता है, लेकिन जैसे ही जाने लगता है साची उसका हाथ पकड़ लेती है। साची बिल्कुल मासूमियत से बोलती है, मत जाओ, मेरी कसम। आर्यमन कुछ पल उसे देखता है, फिर हल्के से उसका हाथ छुड़ाकर रज़ाई उड़ा देता है। आर्यमन धीरे ठंडी आवाज में कहता है,
सो जाओ, कल सुबह सब ठीक होगा। साची आधी बंद आंखों से मुस्कुराती है और नींद में डूबने लगती है। आर्यमन कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार थकान और एक अजीब सी शांति दोनों नजर आती हैं। रात का सन्नाटा पूरे महल में छाया हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। साची नींद से करवट बदलते हुए अचानक उठती है। उसे प्यास लगी थी, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ती है। आर्यमन का कमरा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी ठनकर बाहर आ रही थी। जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता उसे वहां खींच ले जाती है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आर्यमन के कमरे की ओर चलती है। दरवाजे पर पहुंचकर झांकती है तो देखती है कि आर्यमन खिड़की के पास खड़ा है। उसने सफ़ेद शर्ट उतारकर सिर्फ ब्लैक ट्राउज़र पहना है। उसकी चौड़ी पीठ और मजबूत कंधे उस हल्की रोशनी में और उभर कर दिख रहे थे। साची की आंखें अनायास चौड़ी हो जाती हैं। वो धीरे धीरे अंदर कदम रखती है और हंसते हुए कहती है, वाह मिस्टर सीरियस राठौड़, बिना शर्ट के तो और भी डरावने लग रहे हैं। अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो शायद बेहोश ही हो जाए। आर्यमन चौंक कर पलटता है। उसकी आंखों में हैरानी और हल्की झुंझलाहट थी। आर्यमन गंभीर स्वर में बोलता है, साची, ये रात के वक्त मेरे कमरे में आने का क्या मतलब है? और ऊपर से ये मजाक। साची पास आती है और हंसते हुए कहती है, अरे इतनी टेंशन क्यों लेते हो? सोचा था आपका कमरा इतना डार्क और साइलेंट है तो थोड़ी हल्की फुल्की बातें कर लूं। और वैसे भी बिना शर्ट आप सच में फिल्मों की विलन जैसे लग रहे हैं। आर्यमन एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। साची अनायास पीछे हटती है। आर्यमन धीमी आवाज में बोलता है, तो तुम्हें लगता है मैं डरावना हूं? उनके बीच का फासला धीरे धीरे कम हो रहा था। साची का दिल तेज धड़कने लगता है। अचानक उसका हाथ पीछे की टेबल से टकरा जाता है और कॉफी का कप गिरकर फर्श पर टूट जाता है। कमरे में खामोशी गूंज उठती है। दोनों की आंखें आपस में टकराती हैं। साची हकलाते हुए बोली, वो मैंने तो बस मजाक किया था, आप इतने पास क्यों आ गए? आर्यमन गंभीर लेकिन धीमी आवाज में बोला, क्योंकि तुम्हारी ये हरकतें मुझे चैन से रहने नहीं देती। तुम मुझे परेशान करती हो और फिर खुद डर जाती हो। साची उसकी आंखों में झांकते झांकते अचानक नजरें झुका लेती है। उसके गाल गुलाबी पड़ जाते हैं। वो जल्दी से टेबल पर झुककर टूटे टुकड़े उठाने लगती है। आर्यमन भी झुकता है और उनके हाथ एक दूसरे को छू जाते हैं। दोनों एक पल को ठहर जाते हैं। साची तुरंत हाथ खींच लेती है और हंसकर कहती है, ओह, ये तो हो ही जाता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं साफ कर दूंगी। आर्यमन गंभीर स्वर में बोलता है, तुम्हें हर चीज मजाक लगती है साची, लेकिन हर बात मजाक नहीं होती। उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो साची समझ नहीं पाई। वो सिर्फ हल्की मुस्कान देकर बोली, ठीक है मिस्टर राठौड़, अगली बार आपको इतना परेशान नहीं करूंगी, लेकिन वादा नहीं कर सकती। आर्यमन हल्का सा मुस्कुराता है। वो मुस्कान साची के दिल की धड़कनों को और बढ़ा देती है। साची बार बार हंसते हुए आर्यमन को चढ़ा रही थी। साची नाक नखरे करते हुए बोली, अरे मिस्टर राठौड़, आप तो सच में बहुत ज्यादा सीरियस हैं। एक बार हंस तो दीजिए, वरना मैं आपको हंसाकर ही रहूंगी। वो उसके हाथ पकड़कर खींचने लगती है। कभी उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर कहती है, बू, कभी उसके बालों पर उंगली रखकर हंस पड़ती है। आर्यमन गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, मगर साची का शरारती चेहरा और मासूम हंसी उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर देती हैं। आर्यमन अब गंभीर लेकिन थके स्वर में बोला, इनफ साची, अब बस करो। पर साची हंसते हुए उसके और करीब आकर फिर से छेड़ती है, आपका गुस्सा भी बड़ा प्यारा लगता है, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। आर्यमन के माथे पर नसें तन जाती हैं। वो पास रखी डोरी उठाता है और अचानक साची के दोनों हाथ अपने में लेकर हल्के से बांध देता है। साची चौंक कर लेकिन हंसते हुए बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे कैदी बना लिया क्या? आर्यमन गंभीर स्वर में उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ, क्योंकि तुम आजाद रहोगी, तुम मुझे पागल कर दोगी। साची हंसते हंसते उसकी आंखों में देखती रह जाती है। उस गहराई में कुछ ऐसा था जिसने एक पल के लिए उसका दिल धड़कने से रोक दिया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से हंसकर बोले, ठीक है मिस्टर राठौड़, अब तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं? आर्यमन बिना जवाब दिए उसे धीरे से उठाकर अपने ही बिस्तर पर लिटा देता है। उसके मासूम चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। आर्यमन धीमी आवाज में खुद से बोला,
कम से कम ऐसे तो चुप रहेगी। साची आधी आंखें खोलकर शरारती लहजे में फुसफुसाती है। मुझे पता था आप मुझे अपने कमरे से कभी बाहर नहीं भेजेंगे। आर्यमन उसकी ओर देखता है मगर कुछ कहता नहीं, बस लाइट धीमी कर देता है और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उधर साची मासूम नींद में डूब जाती है, होंठों पर हल्की मुस्कान लिए।